18 मई 1974 की सुबह पोखरण, राजस्थान का थार रेगिस्तान, तापमान 46 डिग्री, चारों तरफ रेत और सन्नाटा। ठीक सुबह 8:05 बजे अचानक जमीन हिली। एक तेज धमाका, रेत का गुब्बार 10,000 फीट ऊपर उठा। उस धमाके की आवाज 150 किलोमीटर दूर जैसलमेर तक सुनी गई। लेकिन उस पल दुनिया को कुछ पता नहीं चला, क्योंकि उस धमाके का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। इस कहानी की शुरुआत उस धमाके से नहीं बल्कि 3 साल पहले होती है। 1971 की बात है। भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था। तभी अमेरिका ने अपने 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया, सिर्फ दिखाने के लिए कि वो पाकिस्तान के साथ है। उस दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने कमरे में देर रात एक फाइल खोली। उस फाइल पर लिखा था टॉप सीक्रेट परमाणु विकल्प। उसी रात उन्होंने फैसला लिया, अब रुकना नहीं है। लेकिन फैसला लेना एक बात थी, उसे अमल में लाना दूसरी। भारत पर 1968 की एनपीटी संधि का दबाव था। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन सभी चाहते थे कि भारत हथियार न बनाए। सीआईए की नजर देश के हर परमाणु संयंत्र पर थी। रॉ के पहले चीफ आर.एन. काउ ने एक ऑपरेशन प्लान बनाया, जिसमें सिर्फ 6 लोगों को पूरी सच्चाई पता थी। उन 6 लोगों में थे इंदिरा गांधी, काउ, डॉक्टर राजा रामन्ना, डॉक्टर होमी सेठना, एक वरिष्ठ आर्मी अफसर और एक वैज्ञानिक जिसका नाम आज तक गुप्त है। प्रोजेक्ट का कोड नेम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि बुद्धा मुस्कुराते हैं लेकिन बोलते नहीं। और ये प्रोजेक्ट किसी को नहीं बोलना था। अब सवाल था, परीक्षण कहाँ करें? जगह चुनी गई, पोखरण, राजस्थान का सूखा बीहड़ रेगिस्तान। 1960 के दशक में वहां भारतीय सेना का एक छोटा सा फील्ड फायरिंग रेंज था, लेकिन उसे परमाणु परीक्षण के लिए ढालना था। काम शुरू हुआ बिना किसी आधिकारिक दस्तावेज के। बजट मंजूर नहीं हुआ था। पैसे निकाले गए परमाणु ऊर्जा विभाग के अलग अलग हेड्स से चुपके से। किसी को शक न हो इसलिए हर महीने सिर्फ 50 लाख रुपए निकाले जाते थे। कुल मिलाकर करीब 15 करोड़ रुपए। लेकिन कागजों पर ये पैसे कभी दिखे ही नहीं। 1972 के अंत में डॉक्टर राजा रामन्ना ने अपना घर छोड़ दिया। उनकी पत्नी को बताया गया कि वे एक गुप्त रक्षा प्रोजेक्ट पर जा रहे हैं। असल में वह पोखरण पहुंचे, जहां पहले से एक अंडरग्राउंड शाफ्ट खोदा जा रहा था। 107 मीटर गहरा, 3 मीटर चौड़ा। शाफ्ट का मुंह इतना छोटा था कि ऊपर से देखने पर कोई भी उसे एक साधारण बोरवेल समझ लेता। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी सीआईए और केजीबी की जासूसी। उन दिनों दिल्ली में सीआईए के कम से कम 12 एजेंट सक्रिय थे। वे हर उस वैज्ञानिक पर नजर रखते थे जो परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा था। रॉ ने एक काउंटर इंटेलिजेंस टीम बनाई, जिसका काम था सीआईए को गुमराह करना। वे झूठी सूचनाएं फैलाने लगे। किसी वैज्ञानिक को लेकर जाते थे तो उसकी ट्रेन टिकट पर अलग जगह लिखवाते थे। रेडियो सिग्नल भेजे जाते थे, जैसे भारत अभी परीक्षण के लिए तैयार नहीं है। एक घटना बहुत मशहूर है। 1973 के मध्य में एक अमेरिकी सैटेलाइट ने पोखरण के पास कुछ गतिविधियां कैप्चर की। सीआईए ने तुरंत अपने एजेंट को भेजा। वह एजेंट एक वन्य जीव फोटोग्राफर बनकर आया। उसने पोखरण के आसपास के गांवों में घूमना शुरू किया, लेकिन रॉ को इसकी भनक लग गई। उन्होंने उस एजेंट को एक फर्जी वैज्ञानिक दिखाया, जो असल में एक एक्टर था। वह एक्टर एजेंट के सामने ऐसे बातें करता था जैसे भारत के परमाणु बम का कोर बिल्कुल फेल हो गया है। एजेंट ने यह रिपोर्ट वॉशिंगटन भेज दी। भारतीय कार्यक्रम धीमा और अक्षम। यही वह मोड़ था जिसने सीआईए को 1974 के पहले 6 महीने तक आराम दे दिया। इस बीच पोखरण में काम रात दिन चल रहा था। सैकड़ों मजदूर लाए गए, लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चला कि वे क्या बना रहे हैं। उन्हें बताया गया था कि यह एक नई सुरंग है। जब भी कोई मजदूर शक करता, उसे तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया जाता था। वैज्ञानिक अपने असली नाम नहीं बताते थे। हर किसी का एक कोड नाम था। डॉक्टर रामन्ना का कोड नाम था पितामह। अब असली चुनौती थी परमाणु डिवाइस को इकट्ठा करना। 1974 के फरवरी महीने में 3 ट्रकों में भारी मात्रा में उपकरण लादकर मुंबई से पोखरण के लिए रवाना किए गए। ट्रकों पर लिखा था इरिगेशन पाइपलाइन प्रोजेक्ट, लेकिन अंदर था प्लूटोनियम कोर, हाई एक्सप्लोसिव लेंस और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। ट्रकों के साथ जाने वाले वैज्ञानिक सादे कपड़ों में थे। उनके पास असली पासपोर्ट नहीं थे, बल्कि फर्जी पहचान पत्र थे, जो इंदिरा गांधी ने खुद साइन किए थे। रास्ते में एक बार पुलिस ने ट्रकों को रोका। वैज्ञानिकों की धड़कनें बढ़ गईं, लेकिन पुलिस वाला सिर्फ राशन चेक कर रहा था। उसे कुछ शक नहीं हुआ। ट्रक सुरक्षित पोखरण पहुंच गए। तय तारीख थी 18 मई 1974। क्योंकि 18 मई तक अमेरिकी सैटेलाइट की निगरानी में एक कमजोर विंडो थी, उस दिन बादल और धूल के कारण स्पष्ट तस्वीरें नहीं मिलती थीं। ये बात डॉक्टर रामन्ना ने पहले ही कैलकुलेट कर ली थी। लेकिन मई का महीना आते आते
कुछ गड़बड़ हो गई। 11 मई को परीक्षण से सिर्फ 7 दिन पहले दिल्ली में एक अमेरिकी राजनयिक ने एक ऐसा संदेश उठाया जो एनक्रिप्टेड नहीं था। संदेश में लिखा था, पोखरण गर्म हो रहा है। यह एक बड़ी चूक थी। रॉ तुरंत सक्रिय हो गया। पता चला कि एक निचले स्तर के कर्मचारी ने अपने दोस्त से यह बात कह दी थी और वह दोस्त अमेरिकी दूतावास में काम करता था। अब इंदिरा गांधी के सामने बड़ा फैसला था, परीक्षण टाल दें या जल्दी करें। 13 मई की रात को एक बैठक हुई। काओ ने कहा, अगर हम टालेंगे तो CIA हमें घेर लेगी और अगर हम करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का खतरा है। इंदिरा गांधी ने कहा, करो, इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। 15 मई को पोखरण में आखिरी तैयारियां शुरू हुईं। 17 मई को रात 9 बजे डिवाइस को शाफ्ट में उतारा गया। उसे शाफ्ट के अंदर एक मजबूत स्टील की ट्रॉली पर रखा गया। वैज्ञानिकों के हाथ कांप रहे थे। एक गलत तार से पूरी योजना विफल हो सकती थी। उसी रात 11 बजे एक फोन कॉल आया प्रधानमंत्री आवास से। खुद इंदिरा गांधी ने डॉक्टर रामन्ना से पूछा, क्या सब ठीक है? रामन्ना ने कहा, जी मैडम, सब तैयार है। इंदिरा गांधी ने कहा, कल सुबह 8:05 बजे बटन दबाओ, मैं दिल्ली में इंतजार करूंगी। तय समय से ठीक 15 मिनट पहले सभी वैज्ञानिक मुख्य बंकर में आ गए थे। बंकर शाफ्ट से 2 किलोमीटर दूर था। वहां एक छोटा सा कमरा बनाया गया था जिसमें एक बटन था। बटन पर लाल टेप लगी थी। उस पर लिखा था, फायर। सुबह 8:04 बजे डॉक्टर रामन्ना ने आखिरी बार सबसे पूछा, सब तैयार? सबने सिर हिलाया। 8:05 बजे बटन दबाया गया। धरती हिली। रेगिस्तान के एक बड़े हिस्से में करीब 50 मीटर का गड्ढा बन गया। तापमान एक पल में लाखों डिग्री तक पहुंच गया। रेत पिघलकर हरे रंग के कांच जैसी हो गई। वैज्ञानिक बंकर में चिल्ला रहे थे, हो गया, हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी इस धमाके को दुनिया से छिपाना। पोखरण के आसपास के गांवों में लोगों ने जमीन हिलते हुए महसूस किया। कुछ ने सोचा भूकंप आया है। सेना ने तुरंत उन क्षेत्रों में यह अफवाह फैला दी कि ये एक साधारण विस्फोट था, खदानों में काम चल रहा है। लेकिन वैज्ञानिक स्टेशनों ने तो धरती के कंपन को माप लिया था। नई दिल्ली के भारतीय मौसम विभाग के केंद्र पर एक एडवांस्ड सिस्मोग्राफ था जिसे चलाने वाला एक अमेरिकी नागरिक था। वह भी CIA का एजेंट था। उसने धमाके के तुरंत बाद अपने मशीन से प्रिंट आउट निकाला और टेलेक्स के जरिए वॉशिंगटन भेजा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी शाम इंदिरा गांधी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पत्रकारों को कुछ पता नहीं था। इंदिरा गांधी मंच पर आईं, मुस्कुराईं और बोली, Today, India stands tall. Our peaceful nuclear test is a triumph for our nation. भारत ने आज सफलतापूर्वक एक शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया है। हम इसका इस्तेमाल केवल विकास के लिए करेंगे। वहां हड़कंप मच गया। पत्रकार दौड़कर फोन लगाने लगे। पूरी दुनिया को झटका लगा। CIA को अपनी ही एजेंसी पर गुस्सा आ रहा था कि वह इस परीक्षण का पता क्यों नहीं लगा सकी। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने गुस्से में अपनी मेज पर मुक्का मारा था, ऐसा कहा जाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने उसी रात लाहौर में एक आपात बैठक बुलाई और कहा, हम अपना परमाणु बम बनाएंगे, चाहे घास खाकर रहना पड़े। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन की सबसे बड़ी कामयाबी यह थी कि परीक्षण के बाद भी कई सालों तक पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई। रॉ के एजेंट्स ने उन सभी मजदूरों और वैज्ञानिकों की लिस्ट बना ली जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम किया था। उनमें से कई से कहा गया, अगर तुमने एक शब्द भी बोला तो तुम गायब हो जाओगे। और उन्होंने सच में कभी कुछ नहीं बोला। परीक्षण के 3 दिन बाद एक रूसी वैज्ञानिक दल दिल्ली आया। वे जानना चाहते थे कि भारत ने अमेरिकी जासूसी को कैसे चकमा दिया। भारतीय वैज्ञानिकों ने उन्हें बताया, हमने जमीन के अंदर परीक्षण किया, छोटा सा। आपके सैटेलाइट ने धमाका नहीं देखा क्योंकि हमने धमाके से पहले चारों तरफ सेना और डमी उपकरण लगा दिए थे। रूसी हैरान रह गए। लेकिन इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी एक आम आदमी की, जिसका नाम था बद्रीनाथ। वह पोखरण के पास के एक गांव का चरवाहा था। 18 मई की सुबह वह अपनी बकरियां चरा रहा था। धमाके की आवाज सुनकर वह डर गया। उसने अपने गांव के मुखिया को बताया। मुखिया ने सेना को सूचना दी। सेना ने बद्रीनाथ को एक ट्रक में बैठाकर कहीं दूर किसी शहर में छोड़ दिया। उसे 500 रुपये दिए गए और कहा गया, यहां आना भूल जाओ। बद्रीनाथ ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। वह अपने नए शहर में एक छोटी सी दुकान चलाता रहा। जब 2000 के दशक में एक पत्रकार ने उसे खोजा तो उसने बस इतना कहा, बहुत जोर का बम था। बकरियां सब भाग गईं। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा ने साबित कर दिया कि भारत किसी से कम नहीं है। उसने दुनिया को दिखा दिया कि जब चुप रहना सीख लिया जाए तो दुश्मन की नाक के नीचे से भी परमाणु बम निकाला जा सकता है। इस ऑपरेशन ने रॉ और भारत के वैज्ञानिकों को एक ऐसी पहचान दी जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है।
यही वह पल था जब भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना, और यह सब बिना किसी को भनक लगाए। दोस्तों, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा पर आपकी क्या राय है? क्या आपको पता था कि CIA को चकमा देने के लिए इतना बड़ा नाटक किया गया था? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।